बहुत से लोगों की अलग अलग आदतें होती हैं, लेकिन कुछ सुपर आदतें ज़िंदगी के मायने ही बदल देती हैं। आपको ऐसी सुपर आदतों को अपने अंदर समाहित करना होगा, जैसे फालतू के लफड़ों को, फालतू की बातों को, जिनका आपके जीवन में कोई महत्व ही नहीं है, उनको लात मारना सीखना होगा। अगर आपको अपने फ्रेंड्स का ग्रुप पसंद नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। अगर आपको फेसबुक पसंद नहीं है, उस पर आने वाले लगातार नोटिफिकेशन पसंद नहीं है, तो छोड़ दीजिए, डिलीट कर दीजिए फेसबुक अकाउंट को। अगर आपको किसी सोशल ग्रुप ने ऐड कर लिया है, उस ग्रुप की पोस्ट आपको इरिटेट कर रही हैं, तो उससे एग्जिट हो जाइए, ऐसे ग्रुप से डिलीट कर दीजिए ऐसे ग्रुप को। फिर चाहे वो ग्रुप आपके किसी सीनियर्स का हो, आपके किसी रिलेटिव्स का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो आपको फालतू लगता है, उसके नोटिफिकेशन, उस ग्रुप की पोस्ट, ग्रुप पर चलने वाले डिस्कशन अगर आपको फालतू लगते हैं तो प्लीज़ उनको दरकिनार कर दीजिएगा। अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, वो जॉब आपको टेंशन दे रही है, आपको टाइम वेस्ट और फालतू लग रही है, और अगर आपके पास उससे भी बेहतर कोई सुपर आइडिया है अपना खुद का काम करने का, अपने मन, अगर आपने अपना मन बना ही लिया है तो उसको तवज्जो दीजिएगा। जो जॉब आपके मन की है, आपको सुकून दे रही है, आपको खुश कर रही है, तो आप ऐसी जॉब को करिए। जो आपको टेंशन देती है उसको छोड़ दीजिए, अपने सपनों को पंख दीजिएगा। जो फालतू की चीज़ें आपको पीस ऑफ माइंड और सुकून नहीं दे रही हैं, उनसे किनारा कर लेना ही समझदारी है। लाइफ को बेहतर बनाने वाली अगली जो सुपर हैबिट है, वो है कि पैसे को बचाना सीखिए और इन्वेस्ट करना सीखिए। ये आदत आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। आप अपनी हार्ड अर्निंग को किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कीजिए जहां आपका पैसा सेफ भी रहे और मल्टीपल भी होता जाए। पैसे की बर्बादी करना बंद कर दीजिएगा। एक्स्ट्रा खर्च पर लगाम लगाना सीख लीजिएगा। सेविंग और इन्वेस्ट को अपनी आदत बनाना बहुत ही फायदे का गेम होता है। अपनी ज़रूरतों को कम से कम कर डालिए। जब भी आपको कुछ नया खरीदने का मन करे, एक बार आप अपनी नज़र अपने लिविंग रूम में रखे हुए सामान और अपनी कबर्ड्स में रखे हुए कपड़ों के ढेर की तरफ जरूर डालिएगा। तो क्या मुझे वाकई इन चीज़ों की ज़रूरत है? इस शोपीस की क्या मुझे सचमुच ज़रूरत है? जब भी आप मार्केट में जाते हो, कपड़े खरीदने का आपका मन करता है, उस वक्त आप केवल 5 मिनट अपने अलमारी में रखे हुए कपड़ों की ओर एक बार देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा कि आपका नया कपड़ा खरीदने का जो विचार है, क्या वो सही है। अगर आपने 5 मिनट उसको सोचा तो शायद आपका मन उससे बिल्कुल ही हट जाएगा, आपका मन बदल जाएगा। फिर भी अगर वो ड्रेस आपको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई है, तो उसे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ खरीदने का प्लान बना लीजिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक तक उस ड्रेस को खरीदने का आपका विचार ही बदल जाए। जिसकी ऐसी हैबिट होती है, उसके पास पैसे की कभी भी कोई तंगी नहीं रहती। बैंक बैलेंस हमेशा काफ़ी मात्रा में रहता है। जिन महान लोगों की हार्ड मनी को वेस्ट करने की नहीं, बल्कि सेविंग और इन्वेस्ट करने की होती है, याद रखिए, वो सक्सेसफुल लोग एक दिन शहर के बड़े नामी व्यक्ति, बिजनेसमैन बन जाते हैं। और जितना पैसा आप कमा रहे हो उसको इन्वेस्ट करना सीखो, और वहाँ से जो पैसा आए उसको री इन्वेस्ट करो। इसकी आदत बना लीजिए, और उस री इन्वेस्ट से जो भी आपके पास प्रॉफिट बनता है, तो उससे अपने घर के जो है खर्चे मीट आउट कीजिएगा। आजकल तो भाई मार्केटिंग का ज़माना है, पैसे को मल्टीपल बढ़ाने की आदतें बना लो। तो इस तरह से आप खर्चे करेंगे, तो खर्चों पर कंट्रोल करेंगे, तो आप एक दिन बहुत बड़े व्यक्ति बन सकते हैं। ये आदत बहुत ही अच्छी है। कमाइए, बचाइए और इन्वेस्ट कीजिए,
और इन्वेस्ट के प्रॉफिट से अपने पर्सनल खर्चों को मीट आउट कीजिएगा। सचमुच ये जो प्लान है ये बहुत ही मास्टर प्लान है। अपने घर, अपने ऑफिस में आप देखिए कि आपका कितना ऐसा फालतू सामान है जो आप खरीद कर लाए हैं। मार्केट गए, पसंद आया, खरीद लिया, वो आइटम्स, वो फर्नीचर आज धूल चाट रहा है। क्या वाकई आपको ऐसे फर्नीचर की ज़रूरत थी? तो आगे से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेविंग, इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना सीखिए और अपने फैमिली बिजनेस को ग्रो कीजिए। ये सुपर हैबिट आपको सक्सेसफुल इंसान बना देगी। नेक्स्ट सुपर हैबिट है जो आपके जीवन को बदल डालेगी, वो है आप हमेशा अपनी लाइफ में पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पसंद कीजिएगा। याद रखिए, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल कर दूर फेंक दीजिए। पॉजिटिव लोग हमेशा आपकी एनर्जी को बूस्टअप करते रहेंगे, जबकि नेगेटिव लोग आपके हर एक काम में बाधाएं डालेंगे, क्योंकि नेगेटिव लोगों का काम केवल आपके हर काम में बाधा डालना है, आपके सफलता की ओर बढ़ते हुए पैरों को, कदमों को पीछे खींचना है, आपके हर काम में कमियां निकालना है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोच के लोगों के बीच में रहोगे, ये पॉजिटिव लोग आपकी कमज़ोर हालातों में भी आपका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। किसी सफल व्यक्ति ने कहा है कि कंपनी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे आचार व्यवहार वाले लोगों के साथ रहेंगे, आप भी वैसे ही बन जाएंगे। आप कामचोर, शराबी, झगड़ालू, आवारा, फिजूल में मटरगश्ती करने वाले, हर समय दूसरों के काम में कमियां निकालने वाले लोगों के संपर्क में अगर रहते हो तो आपका व्यक्तित्व भी इन्हीं नेगेटिव लोगों जैसा बन जाएगा। एक कहावत है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। आपको ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, उनके बीच नहीं रहना है जिनका काम हमेशा आपके हर काम में कमियां ही निकालना होता है, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में ही रहना पसंद करिए, पर पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना सीखिए। पॉजिटिव लोग खुद तो सफल होते ही हैं, उनके साथ रहने वालों को भी हमने सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा है। आपके आसपास रहने वाले नेगेटिव लोगों को अगर आपके हर काम में कमियां ही कमियां नज़र आती हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहकर आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि आप अकेले रहकर अपना प्रोजेक्ट सुचारू रूप से कर सके। करिए। मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ कि ये वो लोग होते हैं जो हमेशा दिन को रात कहते हैं और सर्दी को गर्मी कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम में मीन मेख निकाल कर ना तो खुद ही खुश रहते हैं और ना ही किसी को खुश देखकर खुश होते हैं। ये नेगेटिव लोग कहीं भी खुश नहीं रहते हैं और ना ही किसी को खुश रहने देते हैं। हर किसी को खुश रहने का और पॉजिटिव रहने का हक है। आपको भी अपने साथ नेगेटिव बातें करने से रोकना होगा। कभी अपने लिए किस्मत का रोना मत रोना। कुछ लोग जैसे बार बार किस्मत का रोना रोते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं मेरी वहाँ जॉब लग जाती। नो, आपको किस्मत का रोना नहीं रोना है कि मेरी किस्मत ऐसी है। पॉजिटिव सोच के साथ आप 100% मेहनत के साथ अपना काम करते रहना। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव इंसान को ही देखा है और नेगेटिव, नकारात्मक लोगों के कमेंट्स को हमेशा उन्होंने इग्नोर किया है। आपने APJ अब्दुल कलाम के नाम को सुना होगा, उनकी सफलताओं के चर्चे सुने होंगे।